आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक इशाया दिया है। यह इशाया पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए था। इस इशाये में जो विजुअल्स जारी किए गए हैं और जो डिटेल्स सामने आई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन इस इशाये में शामिल हुआ ये अहम है, तो इससे भी ज्यादा अहम है कि इस इशाये में कौन नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 मई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, कल रात आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से एक इशाया दिया गया। यह इशाया पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए था। इस इशाये के हवाले से जो विजुअल्स सामने आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें तमाम तर डिग्नेटरीज और तमाम तर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप, उनके सरकर्दा लोगों ने शिरकत की। इसमें आला सिविल और अस्करी हुक्काम जो है वो भी शरीक हुए, और इस इशाये के अंदर एक बहुत पावरफुल मैसेज जो है वो भारत को दिया गया। अब इस सब में जारी बात है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत नहीं, सिर्फ दुनिया भर के अंदर आप जब भी चीजों को एनालाइज करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि क्या कहा गया है, आप ये भी देखते हैं कि क्या नहीं कहा गया। उसी तरीके से इस इशाये में, इस डिनर में विच वॉज होस्टेड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कौन आया और कौन नहीं था यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन आया वो भी इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो ऐवान सदर में बैटन ऑफ फील्ड मार्शल की कार्रवाई हुई, तकरीब हुई, जिसमें आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अनप्रेसिडेंटेड तरीके से सिर्फ सदर ने नहीं, सदर और वजीर आजम ने दोनों ने मिलकर दिया, और एक बहुत बड़ी तकरीब थी, एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा था। उसमें सिफारतकार थे, उसमें चाइनीज एम्बेसडर फ्रंट रो में बैठे थे, और पूरी दुनिया की नजरें उस एक तकरीब के ऊपर थी, क्योंकि पाकिस्तान एक जंग जीता हुआ मुल्क है और भारत जैसी एक खत्ते की बड़ी ताकत को धूल चटाकर पाकिस्तान ये सेलिब्रेशंस कर रहा है, जिसमें आर्मी चीफ को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी की बुनियाद पे जो ये ऑनर है फील्ड मार्शल का, ये दिया गया एज पर द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट की गई गवर्नमेंट और फेडरल कैबिनेट की तरफ से। अब उस तकरीब के अंदर भी ये बताया गया कि, और ये देखा गया कि तमाम तर लोग थे, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर जो है वो मिसिंग थे। वो चीफ मिनिस्टर कौन थे? वो चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर। अब अली अमीन गंडापुर उसमें मिसिंग थे, और बाद में जाहिर बात है, आपको मालूम है कि जब पूछा गया उनके तर्जुमानों से कि भाई वो क्यों नहीं थे, तो उनका जो बयान है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो और ज्यादा अहमियत का हामिल था। तर्जुमानों ने यह कहा कि अली अमीन गंडापुर उस वक्त पे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक इजलास था, उसमें मौजूद थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो एक तरह से यह मैसेज दे दिया गया। और ये याद रखिएगा कि अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो शख्सियत समझे जाते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहते हैं। अगर अली अमीन गंडापुर नहीं आए, और रिसेंट जो इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से स्टेटमेंट दी, जिसमें आर्मी चीफ को कांग्रेचुलेट करने के हवाले से जो उन्होंने बात कही, वो भी इस जानिब इशारा है कि जो पिछले दिनों कुछ बातें चल रही थी कि जी जेल में कोई ब्रीफिंग्स हुई है, ऑल्दो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अब खुद तरदीद कर दिया है कि भाई मुझे कोई इस तरह की ब्रीफिंग भी नहीं दी गई और कुछ भी ऐसा चल नहीं रहा, कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसी अगर हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये बता दिया कि भाई कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई माफी तलाफी नहीं है, पॉलिसी वही है जो 9 मई के हवाले से पॉलिसी थी स्टेट की या रियासती इदारों की या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, आज भी वही पॉलिसी है। अब पहले मैं जरा आपको जो तकरीब हुई है उसका एलामिया पढ़ के सुना देता हूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से एक इशाया दिया गया, जिसमें सियासी क़यादत, मुसल्लह अफवाज के पुख्ता अज़म और पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया, जो मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान नुमाया तौर पर जाहिर हुआ। इस बावकार तकरीब में इज्जत माब सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी, इज्जत माब वजीर आजम जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम वजीर खारजा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वुज़रा, गवर्नर्स, वुज़राए आला, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबराहान फजाइया और बहरिया, अहम सियासी जमातों की सीनियर क़यादत, आला सरकारी हुक्काम और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान शरीक हुए। शुरका ने उस दानाई पर मबनी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया जिसने कौम को एक फैसला कुन मरहले से कामयाबी के साथ गुजारा। उन्होंने मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और जुर्रत को सराहा और पाकिस्तानी अवाम के पुरज़्म हुब्बुल वतनी की तारीफ की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने खिताब में मार्का हक के
दौरान सियासी क़यादत की स्ट्रेटेजिक बसीरत पर गहरी ममनूनियत का इजहार किया और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तीनों अफवाज के दरमियान मिसाली हम आहंगी को सराहा, जिसकी बदौलत कामयाबी मुमकिन हुई। उन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के नाकाबिले तस्खीर किरदार को भी उजागर किया और उन्हें फौलादी दीवार करार दिया, जो गुमराहकुन मालूमात के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की शानदार खिदमात को भी सराहा, जिनकी पेशा वराना महारत और अज़्म इस तनाज़े के दौरान कलीदी हैसियत रखते थे। ये शाम कौमी यकजहती और इज्तिमाई अज़्म की एक भरपूर अलामत के तौर पर सामने आई। ये शाम, दिस इवनिंग, जिसमें ये इशाया दिया गया, ये शाम कौमी यकजहती यानी नेशनल यूनिटी और इज्तिमाई अज़्म और एक यूनिफाइड जो आपका रिजॉल्व होता है, उसकी एक भरपूर अलामत के तौर पर सामने आई, जो इस बात का इजहार था कि पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए नई तवानाई और इत्तेहाद के साथ तैयार है। यानी बॉटम लाइन ये थी कि इसमें इत्तेहाद का मैसेज दिया गया। अब आप ये देखें कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी नहीं आए इसमें, क्योंकि देखें तमाम तर चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उन्हें इनवाइट है, तो ये हो ही नहीं सकता कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्हें इन्विटेशन ना भेजा गया हो। नंबर वन, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे ऐवान सदर वाली तकरीब में भी चीफ मिनिस्टर के अपने लोगों ने यह कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर खुद नहीं गए, जो बैटन ऑफ फील्ड मार्शल की तकरीब थी, तो अली अमीन गंडापुर का इस तकरीब के अंदर ना आना और रिसेंट जो इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई, उसमें गंडापुर साहब को कुछ हिदायत भी दी गई और ऑब्वियसली उन्हें एक सख्त और जारहाना हिकमत अमली अपनाने का भी कहा गया। इससे भी देखें, हमने एक पोजीशन वाजे, हम कोई ख्वाहिश को खबर बनाने के लिए यहां पर नहीं बैठे कि हम आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे कि चीजें ठीक हो रही हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी। हमने रियलिस्टिक दुनिया में रहना है। अब दो तीन चीजें समझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन इस डिनर में नहीं थी। अब उस हवाले से जो इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं वो यही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन और पाकिस्तान की मिलिट्री की जो शोबे ताल्लुकात आमा है ISPR, उसके एलामिये जो भी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के होते थे या फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के या फिर DG ISPR पब्लिक में आकर जो इस हवाले से ब्रीफिंग दिया करते थे 9 मई के हवाले से, वो यही थी कि भाई 9 मई के ऊपर एक बाज़ाब्ता तौर पर माफी मांगी जाए और 9 मई के ऊपर अफसोस का इजहार किया जाए, रिग्रेट का इजहार किया जाए, इसकी मजम्मत की जाए और इस पर माफी मांगी जाए। माफी ऑब्वियसली तभी मांगी जाती है व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग कि यू डिड समथिंग रॉन्ग। तो PTI जो है उसके लिए स्पेस इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर बनती हुई नजर नहीं आ रही, जो चीज हमें समझ आ रही है। और बहुत सी चीजें होती हैं और इस वक्त सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है उनका वन पेज पे होना वो भी PTI को नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ PTI जो है उसके लिए देयर इज नो स्पेस इन द सिस्टम राइट नाउ, जो चीज हमें अब इस इशाये के अंदर भी नजर आई है। देखिए कौन कौन आया, हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, तमाम CMs, इवन एमल वली, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो भी थे। बाकी तमाम तर सियासी जमातों के लोग जो हैं वो थे। यानी इट वाज नॉट जस्ट मिलिट्री एंड गवर्नमेंट, इट वाज मिलिट्री एंड पॉलिटिशियंस, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप। अगर किसी के पास कोई इख्तियार या किसी के पास कोई ओहदा नहीं भी है तो वो भी आ रहे थे, या फिर पार्लियामेंट के अंदर कम से कम जो पार्लिमानी पार्टीज हैं उनके जो लीडर्स हैं, पार्लिमानी लीडर्स, वो भी इसके अंदर मौजूद थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है इनडायरेक्टली ही सही इससे एक सामने आता है। दो तीन चीजें इसमें टेक अवेज हैं। टेक अवेज क्या है? नंबर वन टेक अवे तो ये है कि जी PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान अभी भी सिचुएशन जो है वही है जो इससे पहले थी। यानी देयर इज अ डेडलॉक, ट्रस्ट डेफिसिट और बाकी चीजों पर मैं नहीं आता, डेडलॉक तो है। और जो लोग ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे पिछले दिनों के अंदर कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैंने उस वक्त भी ये खबरें आपके सामने रख तो दी कि फलाना ये क्लेम कर रहा है, फलाना ये क्लेम कर रहा है, बट मैंने आपके सामने क्लैरिटी के साथ ये बात रखी कि इम्कान ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बातें होती है, बातचीत कितनी मरतबा हुई होगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, बिल वास्ता बिला वास्ता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत मरतबा एंगेजमेंट्स हुई, लेकिन उनमें से कुछ निकला नहीं। और अभी भी अगर हम ये कहें कि डेडलॉक भी बरकरार है तो ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसकी 9 मई के हवाले से पॉलिसी चेंज नहीं हुई, अगर हम ये कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसला आ चुका हुआ है, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला जो है वो आपको मालूम है कि आईनी बेंच के सामने लगा हुआ है, और बहुत सी चीजें इन द कमिंग डेज मजीद मामलात को वाजे कर देंगी। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं, जो एक मैसेज कम्युनिकेट हुआ है ओवरऑल, अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करें तो सुहेल वड़ाइच साहब ने खान साहब के दौर के अंदर एक लाइन दी थी और एक किताब लिखी थी, ये कंपनी नहीं चलेगी। तो
वो वाले अगर हम टर्म यूज करें तो अभी तक जो एक मैसेज दिया गया है वो ये है कि कंपनी यही चलेगी, जो एक मैसेज है फॉर पीटीआई एज वेल। अब इस सबके अंदर पीटीआई की पॉलिसी क्या होती है, वो इस चीज को किस तरह से लेकर चलती है, क्योंकि आप ये देख लें कि बैरिस्टर गौर ने मुबारकबाद दी फील्ड मार्शल को, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये उनका जाती बयान है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, इमरान खान पॉलिसी नहीं है, ऑल्दो ही इज द चेयरमैन। तो इससे भी ये वाजे होता है कि मामलात कोई इतने भी अच्छे या साजगार नहीं है जितने लग रहे हैं। तो एक ओवरऑल मुझे जो परसेप्शन मिली है इसमें से वो ये थी। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।